ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम सीता माता से कहने लगे कि हे सीता, वन में नियम से तीनों समय स्नान करना होता है। वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए वन को कष्टदायक बताया गया है। वनवासियों को जब जैसा ही आहार मिले उसी को खाकर संतोष करना पड़ता है। इसलिए वन में रहना बहुत ही दुखदायी होता है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट और बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं। वन में निवास करना बहुत ही कष्टदायक होता है। वहाँ बहुत सारे पहाड़ी सर्प होते हैं जो अनेक रूपों वाले होते हैं और वह सड़क रास्ते के बीच में विचरते रहते हैं। तुम उन सब के बीच में से कैसे चल पाओगी? वहाँ की सड़क नदियों में भी निवास करते हैं और नदी के समान ही तेज गति से चलते हैं और कई सांप इकट्ठे होकर रास्ते को घेर कर बैठे रहते हैं। उन रास्तों में से तुम कैसे चल पाओगे? वहाँ पर अनेक तरह के बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर सदा कष्ट पहुँचाते हैं। अतः सारा वन ही दुख रूप है। हे सीता, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो और वन में जाने का विचार त्याग दो। वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और काश होते हैं जिनके शाखाओं के अगले भाग सब और फैले होते हैं। तुम वहाँ से कैसे गुजर पाओगी? वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत सी शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भय का सामना करना पड़ता है। हर तरह से वन में रहना कष्टदायक ही होता है। वन में जाकर क्रोध और लोभ को त्यागना होता है और अपने मन को तपस्या में लगाना होता है। यह तपस्या बहुत ही कठिन होती है और वहाँ इस तरह से चारों ओर भय प्राप्त हो वहाँ पर तुम तपस्या कैसे कर सकती हो? तुम अबला नारी हो, भयभीत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वन में तो सदा दुख होते हैं। हे सीता, वन में जाने का विचार त्याग दो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। तुम वहाँ जाकर सकुशल नहीं रह सकोगे। मैं बहुत सोच विचार करके देखता हूँ और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक है और बहुत ही कष्टदायक है। तो हे सीता, मैं तुम्हें वन में अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। तुम मेरी बात मानो और यहीं पर रहकर अपने धर्म का पालन करो। तो बार बार श्री राम के कहने पर सीता तो नहीं मानी। श्री राम के वचन सुनकर सीता जी को बहुत ही दुख हुआ। उनके मुखमंडल पर आंसुओं की धारा बह चली और वे रोते रोते कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आपके वन में रहने के जो दोष बताए हैं वे सब आपके सने पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। मुझे कहीं भी कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हे स्वामी, हिरण, सिंह, हाथी, शेर, सरद, चमड़ी, गाय, नीलगाय तथा अन्य जो भी जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखते ही भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आपसे तो सभी डरते हैं, तो वह पशु क्यों नहीं डरेंगे? हे प्रभु, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। हे श्री राम, आप मेरे समीप रहेंगे तो देवताओं के राजा इंद्र भी मेरा तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग हो जाने पर जीवित नहीं रह सकती। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति बताई है। हे महाभाग, वन में दोष और दुख ही दुख भरे हुए हैं। यह बात मैंने अपने पिता को घर रखकर ब्राह्मणों के मुख से सुन ली है। मुझे आवश्यक वन में रहना पड़ेगा,
यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। मेरा जीवन आपको समर्पित है और मैं आपके साथ वन को जरूर जाऊंगी। आप मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। हे महावीर, हाथ की रेखा देखकर भविष्य जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वन में के लिए उत्साहित रहती हूँ। प्रियतम ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक ना एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी के साथ वन को अवश्य जाऊंगी। अगर मुझे कोई भी कष्ट भोगना पड़ा तो मैं उसे भाग्य के विधान को भोग लूँगी। उसके लिए यह समय आ गया है और मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। हे वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही हम बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और अपना मन बस में नहीं होता। मुझे तो आपके साथ रहकर एक एक पल सुकून देने वाला होगा। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति प्रायण भिक्षुक के मुख पर मैंने अपने वनवास की बातें सुनी थी। मुझे तो उसी समय से पता है कि मुझे वनवास तो जाना पड़ेगा और उस भिक्षुकी ने मेरी माता को यह सब बातें बतलाई थी। हे प्रभु, यहाँ आने पर मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इसे आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही पता था। हे रघुनंदन, आपका भला हो जो कि आपका साथ मुझे मिला और मैं वन में जाने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने से मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। पति धर्म से बढ़कर औरत के लिए और कोई धर्म नहीं होता। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र स्तुति सुनी जाती है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। अध्याय में प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले सर्गों के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं
तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।